click the subscribe button and press the bell icon and more updates. वेलकम बैक फ्रेंड्स, नेटवर्किंग गुरुजी चैनल में आपको बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो मैं बहुत दिन के बाद आप लोगों के लिए फिर से सिस्को का ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ। सो आज का जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं, हम लोग देखेंगे DSCP। सो आई थिंक आप लोग ने नाम सुना ही होगा। सो आज हम लोग टोटली DSCP के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे थ्योरी, देन उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। जो देखिए मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल पैकेटेशन में भी दिखाऊंगी एंड GNS3 में भी आप लोग के लिए दिखाऊंगी। डिटेल्स में शेयर करूंगी। सो प्लीज़ एंड तक देखिए। अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम आ सकते हैं। आप लोग लाइक कमेंट कुछ नहीं करते, तो देखिए एक लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए एंड दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अगर आप DSCP के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर पहले से मैंने एक ट्यूटोरियल क्रिएट किया है। आई होप आप लोग ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक दे दूंगा, आप जरूर वॉच कर लीजिए, तो आपके लिए और भी बेनिफिट हो सकती है। आई होप आप लोग जानते ही होंगे, जो आप लोग के लिए मैंने एक वेबसाइट लॉन्च किया है। आई थिंक आप लोग ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप जरूर फॉलो कर लीजिए, तो आपके लिए और भी बेनिफिट हो सकती है। जो देखिए वहाँ पर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की नेटवर्किंग ट्यूटोरियल एंड इंटरव्यू एंड क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा, आप जरूर वॉच कर लीजिए। अगर आप लोग ने अभी तक भी नेटवर्किंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो दूंगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब भी आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑल नोटिफिकेशन का आइकन मिल जाएगा, आप जरूर ऑल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में ऑल सोशल लिंक का साइट अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाइए, पेज को लाइक करिए एंड फॉलो भी करिए, वहाँ पर भी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहले से सब्सक्राइब हैं तो थैंक यू सो मच। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं DSCP के बारे में स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए। DSCP, जो देखिए DSCP का जो फुल नेम है, जो देखिए डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इंटरव्यू में आ सकती है। देन उसके बाद हम लोग DSCP के ऊपर और भी डिटेल्स में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग फर्स्ट जान लेते हैं, जो देखिए व्हाट इज द DSCP। जो देखिए ये भी आपको इंटरव्यू में आ सकती है। जो देखिए तब आपको बोलना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। जो देखिए DSCP is an application layer protocol used to provide IP address automatically to client। जो देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो देखिए DSCP is an application layer protocol used to provide IP address automatically to client। जो देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर यहाँ पर बोल देंगे। जो देखिए एप्लीकेशन लेयर कहाँ पर, जो देखिए OSI लेयर। अगर आपको OSI लेयर पता है तो डेफिनेटली आपको एप्लीकेशन लेयर भी पता होगा। जो देखिए यहाँ पर DSCP is an application layer protocol used to provide IP address automatically to client। जो देखिए प्रोवाइड कर रही है IP एड्रेस को ऑटोमेटिकली टू क्लाइंट। देन उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम है। चलिए इस छोटा सा डायग्राम के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जो देखिए यहाँ पर जो देखिए एक मेरा DSCP सर्वर है। जो देखिए ये मेरा राउटर है, सिस्को का राउटर। देन यहाँ पर इस राउटर के साथ यहाँ पर स्विच कनेक्टेड है। देन स्विच के साथ यहाँ पर मेरा एंड यूजर कनेक्टेड है। यहाँ पर PC भी हो सकती है एंड लैपटॉप भी हो सकती है। जो देखिए एनवायरमेंट में वहां पर कोई भी DSCP सर्वर होती है, बट वहां पर माइक्रोसॉफ्ट का DSCP सर्वर होती है, नहीं तो लिनक्स का DSCP सर्वर होती है। तो वहां से हम लोग का जो क्लाइंट होती है, यहाँ पर हम लोग का IP एड्रेस ऑटोमेटिकली मिल जाती है। बट यहाँ पर हम लोग का सिलेबस में यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एंड लिनक्स यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ओनली है सिस्को। इसके वजह से हम लोग राउटर को ही हम लोग एक DSCP सर्वर क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर मेरा जो एंड यूजर कनेक्टेड है, एंड यूजर को हम लोग ऑटोमेटिकली IP एड्रेस असाइन हो जाएंगे। यहाँ पर हम लोग कोई भी मैनुअल IP एड्रेस असाइन नहीं करेंगे। जो देखिए DSCP सर्वर को हम लोग एक IP एड्रेस दे देंगे, इसका रेंज, उस रेंज के थ्रू
यहाँ पर जो भी मेरा क्लाइंट होगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्लाइंट को एक के बाद एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग और भी डिस्कशन कर लेते हैं डीएचसीपी के ऊपर। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए डीएचसीपी आप लोग ने नाम जान लिया है। देन उसके बाद यहाँ पर डीएचसीपी क्या है ये भी हम लोग ने जान लिया है। देन डीएचसीपी को हम लोग कहाँ पर अप्लाई करेंगे ये भी हम लोग ने जान लिया है। देन उसके बाद यहाँ पर और भी एक आती है जो देखिए डोरा प्रोसेस। ये भी आई थिंक आप लोग ने नाम सुना ही होगा। इस बार हम लोग डोरा प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। जो देखिए डोरा प्रोसेस अगर आप नहीं जानेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकते हैं डीएचसीपी को समझने में। तो बेटर ऑप्शन है हम लोग थोड़ा सा डोरा प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। जो देखिए डोरा, जो देखिए डी का मतलब होती है डिस्कवर, जो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देन ओ का मतलब होती है ऑफर। देन आर का मतलब होती है रिक्वेस्ट। देन ए का मतलब होती है एक्नॉलेजमेंट। जो देखिए ये होती है फुल फॉर्म डोरा का। ये भी आपको इंटरव्यू में आ सकती है। जो देखिए डोरा का फुल फॉर्म बताइए। देन उसके बाद आपको यहाँ पर फुल फॉर्म बोलना पड़ेगा। जो देखिए डी का मतलब है डिस्कवर, ओ का मतलब है ऑफर, आर का मतलब है रिक्वेस्ट, ए का मतलब है एक्नॉलेजमेंट। ये तो हम लोग ने जान लिया है डोरा का फुल फॉर्म। देन उसके बाद हम लोग डोरा के बारे में और भी डिटेल्स में जानते हैं। जो देखिए पहले हम लोग जानते हैं डी का। डी का मतलब है डिस्कवर। तो चलिए योर कंप्यूटर सेंड ए डिस्कवर मैसेज आस्किंग फॉर इट्स आईपी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी लिसनिंग डीएचसीपी सर्वर। जो देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ। जो देखिए योर कंप्यूटर सेंड ए डिस्कवर मैसेज asking for its IP information from any listening DHCP सर्वर। जो देखिए योर कंप्यूटर, जो आपका जो कंप्यूटर है वहां से सेंड हो रही है एक डिस्कवर मैसेज asking for its IP information from any listening DHCP सर्वर। देन उसके बाद हम लोग ओ का मतलब जानते हैं। तो चलिए any listening DHCP server will offer their configuration information to your workstation। ये ओ का मतलब है ऑफर। जो देखिए एनी लिसनिंग डीएचसीपी सर्वर विल ऑफर देयर कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन टू योर वर्कस्टेशन। आर का मतलब क्या है तो चलिए इस बार जान लेते हैं। योर वर्कस्टेशन चूज द बेस्ट लिस्ट देन रिक्वेस्ट that list from the corresponding DHCP server। R का मतलब है रिक्वेस्ट। देन लास्ट जो होती है हम लोग का एक्नॉलेजमेंट। जो देखिए द DHCP सर्वर टू क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड लिस्ट योर द IP कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन। सो ये होती है टोटली डोरा प्रोसेस। सो आई थिंक अभी भी आपको कोई भी डाउट आ रही है यहाँ पर डोरा का प्रोसेस में। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर हम लोग एक डायग्राम के थ्रू डोरा प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो चलिए हम लोग डायग्राम के ऊपर। जो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। जो देखिए ये है हम लोग का डीएचसीपी सर्वर। मान के चलता हूँ यहाँ पर एक सिस्को राउटर है। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग का मेरा एंड यूजर है। जो देखिए यहाँ पर पीसी लैपटॉप है। तो देखिए पहले यहाँ पर हम लोग ने पहले क्या देखा था। जो देखिए मैं फिर से मैं आप लोग को यहाँ पर स्टेप 1 में जाता हूँ। जो देखिए योर कंप्यूटर सेंड ए डिस्कवर मैसेज आस्किंग इट्स आईपी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी लिसनिंग डीएचसीपी सर्वर। तो चलिए इस बार हम लोग डायग्राम के थ्रू देखते हैं। जो देखिए यहाँ पर जो देखिए डिस्कवर जो देखिए यहाँ पर जा रही है एंड उसके बाद यहाँ पर आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट। मान के चलता हूँ आपने एक ऑफिस में ज्वाइन किया है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक पीसी नहीं तो लैपटॉप आपको प्रोवाइड किया है। देन उसके बाद आप काम करना चाहते हैं बट आप काम नहीं कर सकते। बट किस लिए नहीं कर सकते? जो देखिए आपका सिस्टम का आईपी नहीं है बट आप एक पीसी के साथ दूसरा पीसी कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है।
तो पहले आपको आईपी चाहिए, देन सबनेट मास्क चाहिए, देन डिफॉल्ट गेटवे चाहिए, देन डीएनएस चाहिए, देन ऑल्टरनेटिव डीएनएस चाहिए, देन उसके बाद ही आप एक पीसी के थ्रू और भी एक पीसी कम्युनिकेशन कर पाएंगे। बट आपके पास तो आईपी ही नहीं है। देन उसके बाद क्या होगा, जो देखिए आपने तो यहाँ पर स्विच के साथ यहाँ पर पीसी नहीं तो लैपटॉप को कनेक्ट कर दिया, देन आईपी नहीं है। देन क्या होगा, यहाँ पर आईपी तो यहाँ पर डीएचसीपी सर्वर के पास है, डीएचसीपी सर्वर यहाँ पर है, बट यहाँ पर आपका क्लाइंट है। तो देखिए पहले आपको एक ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करना पड़ेगा। जो देखिए ब्रॉडकास्ट मैसेज यहाँ पर जो आपका जो पीसी नहीं तो जो भी लैपटॉप है उसको सेंड करना पड़ेगा। जो देखिए डीएचसीपी सर्वर को, जो देखिए डीएचसीपी सर्वर को आप ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करेंगे। जो देखिए यहाँ पर मेरे इन्वायरमेंट में यहाँ पर मेरा एक ही डीएचसीपी सर्वर है, कोई जगह में और भी डीएचसीपी सर्वर हो सकती है। जो देखिए इसी तरह यहाँ पर मेरे केस में एक है, मान के चलता हूँ यहाँ पर और भी एक डीएचसीपी सर्वर है, देन और भी एक डीएचसीपी सर्वर है, देन यहाँ पर भी एक डीएचसीपी सर्वर है। तो देखिए आपने जो ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड किया है ना, जो देखिए यहाँ पर और भी क्लाइंट है, जो देखिए और भी बहुत सारा क्लाइंट है। जो देखिए ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड किया है, ये ब्रॉडकास्ट मैसेज टोटल नेटवर्क के अंदर यहाँ पर चला गया। देन उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जो देखिए आपका जो मैक एड्रेस तो आपके पास है, देन आपका तो आईपी नहीं है, देन डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, जो देखिए डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यहाँ पर FFFF जो होती है 48 बिट का। देन जो डेस्टिनेशन आईपी है यहाँ पर 255.255.255.255, ये फुल नेटवर्क में ये कवरेज हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर मान के चलता हूँ मेरे केस में यहाँ पर एक डीएचसीपी सर्वर है और भी 2-3 सर्वर यहाँ पर है। मान के चलता हूँ यहाँ पर जो डीएचसीपी सर्वर है, ये जो आपने ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड किया है डीएचसीपी सर्वर को, ये रिसीव किया है। देन उसके बाद यहाँ पर डीएचसीपी सर्वर क्या करेगा, डीएचसीपी सर्वर आपको ऑफर करेगा। इसी तरह यहाँ पर भी और भी डीएचसीपी सर्वर है, उन लोग ने इस आपने जो यहाँ पर मैसेज दिया है उन लोग ने रिसीव नहीं किया है, बट ये डीएचसीपी सर्वर ने आपको उस मैसेज को रिसीव किया है। देन उस डीएचसीपी सर्वर आपको एक ऑफर किया है। क्या ऑफर किया है, आईपी एड्रेस ऑफर किया है। जो देखिए यहाँ पर जो पोर्ट नंबर यूज हो रही है, जो आपने यहाँ पर डीएचसीपी क्लाइंट से डीएचसीपी सर्वर को आपने जो भेजा है उसका पोर्ट नंबर यूज हो रही है 67। जो देखिए यहाँ पर पोर्ट नंबर यूज हो रही है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इंटरव्यू में आ सकते हैं। अगर आपको बोलती है डीएचसीपी क्लाइंट से जो डीएचसीपी सर्वर जो रिक्वेस्ट भेजती है उसका पोर्ट नंबर क्या है, देन उसका जो पोर्ट नंबर है 67। देन ये तो रिक्वेस्ट आ चुका है। देन ये इस बार यहाँ पर क्या करेगा, जो डीएचसीपी सर्वर है, डीएचसीपी सर्वर जो देखिए क्लाइंट को आईपी एड्रेस ऑफर करेगा, ऑफर कर रही है। जो देखिए इसका जो पोर्ट नंबर है 68। जो देखिए यहाँ पर पोर्ट नंबर यूज हो रही है 68। जो देखिए ये इस बार यहाँ पर एक आईपी एड्रेस दिया है, जो देखिए 192 देन 168 ... देन उसके बाद यहाँ पर इस बार डीएचसीपी क्लाइंट क्या करेगा, इसके पास यहाँ पर एक आईपी एड्रेस को ऑफर आया है। देन क्लाइंट क्या करेगा, इस बार डीएचसीपी रिक्वेस्ट भेजेगा, जो देखिए आईपी एड्रेस सिलेक्शन करेगी। जो देखिए यहाँ पर जो डीएचसीपी सर्वर ने जो एक आईपी एड्रेस को ऑफर किया है, जो देखिए यहाँ पर भी एक ब्रॉडकास्ट मैसेज है, ये भी एक ब्रॉडकास्ट मैसेज है। एंड यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम जो देखिए डीएचसीपी क्लाइंट से जो डीएचसीपी सर्वर जा रही थी, जो उसने एक ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड किया है, जो देखिए यहाँ पर भी एक ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड कर रही है। देन उसके बाद जब क्लाइंट से डीएचसीपी सर्वर को एक डीएचसीपी रिक्वेस्ट भेज रही है, ये भी एक ब्रॉडकास्ट मैसेज है। देन उसके बाद यहाँ पर जो आईपी एड्रेस यहाँ पर ऑफर किए थे जो देखिए डीएचसीपी क्लाइंट को। देन डीएचसीपी क्लाइंट क्या करेगा, जो ठीक है आपने मुझे आईपी एड्रेस दिया है, मैं उसको लेना चाहता हूँ,
देन उसके बाद यहाँ पर फाइनली उसको DHCP एक्नॉलेजमेंट के थ्रू IP एड्रेस असाइन कर देगा जो DHCP क्लाइंट को। जो देखिए ये होती है हम लोग का डोरा प्रोसेस। तो चलिए मैं आप लोग के लिए फिर से एक बार बोल देता हूँ, अगर आप लोग का कोई भी डाउट भी आ रही है तो जो देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पर DHCP क्लाइंट DHCP सर्वर को एक यहाँ पर ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेगा। जो देखिए ये ब्रॉडकास्ट मैसेज होल नेटवर्क के अंदर यहाँ पर पहुंच जाएगा। जो देखिए यहाँ पर ब्रॉडकास्ट मैसेज में खुद का इस पीसी का मैक एड्रेस है, देन IP एड्रेस तो नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा, FFFFF 48 बिट का जो होती है। देन डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्या होगा, जो देखिए 255.255.255.255 ये टोटल फुल नेटवर्क के अंदर यहाँ पर ये आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर जो देखिए मेरा DHCP सर्वर है, DHCP सर्वर इस मैसेज को यहाँ पर रीड कर लिया है। देन DHCP सर्वर क्या करेगा, एक DHCP ऑफर भेजेगा DHCP क्लाइंट को, जो देखिए IP एड्रेस ऑफर। जो देखिए यहाँ पर जो इसका जो पोर्ट नंबर यूज हो रही है, यहाँ पर 67 पोर्ट नंबर यूज हो रही है। एंड DHCP जो ऑफर भेज रही है, इसका जो पोर्ट नंबर यूज हो रही है, यहाँ पर 68 ऑफर यूज करिए। देन जब उसके बाद यहाँ पर एक IP एड्रेस ऑफर किया है, देन DHCP क्लाइंट क्या करेगा, जो देखिए DHCP रिक्वेस्ट भेजेगा, जो देखिए IP एड्रेस सिलेक्शन के लिए। देन जब ये सिलेक्शन हो जाएगा तो फाइनली DHCP सर्वर क्या करेगा, DHCP सर्वर IP एड्रेस उसको एक्नॉलेजमेंट के लिए दे देगा। फाइनली ये है आपका IP एड्रेस। देन आप इसके साथ काम कर सकते हैं। देन कोई भी सिस्टम के साथ सिस्टम इजीली कम्युनिकेशन कर पाएंगे, काम भी कर पाएंगे। जो देखिए ये होती है डोरा प्रोसेस। जो देखिए अगर आपको डोरा प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज एक बार इस ट्यूटोरियल को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए। पॉज करके फिर से एक बार देखिए, अगर आपको डोरा प्रोसेस में प्रॉब्लम आ जाएगा तो बाद में आपको दिक्कत भी आ सकती है। तो पहले आप डोरा प्रोसेस को क्लियर कर लीजिए। सो ये होती है हम लोग का थ्योरी पार्ट। देन उसके बाद हम लोग मूव करते हैं जो हम लोग प्रैक्टिकल में। जो देखिए प्रैक्टिकल में यहाँ पर हम लोग सेम टू सेम इसी एक टोपोलॉजी के ऊपर ही यहाँ पर काम करेंगे। जो देखिए मेन एनवायरनमेंट में यहाँ पर एक डेडिकेटेड DHCP सर्वर होती है। जो देखिए यहाँ पर मैंने जो क्रिएट किया है, जो देखिए ये है DHCP सर्वर। ये DHCP सर्वर से हम लोग का जितना सारा क्लाइंट है, क्लाइंट को ऑटोमेटिकली IP एड्रेस प्रोवाइड करती है। ये जो IP एड्रेस प्रोवाइड करती है, ये IP एड्रेस जो देखिए इसमें काम कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको जो भी IP एड्रेस दिया है, जो देखिए आज आपको एक IP एड्रेस दिया है 192.168.10.5। देन कल जब आप आके फिर से इस पीसी को लॉगिन करेंगे, 10.5 अपने कल IP एड्रेस दिए थे DHCP सर्वर। जो देखिए आज जो यहाँ पर काम स्टार्ट कर रहे हैं काम, वहां पर उसको जो IP एड्रेस मिला है अभी अभी, जो देखिए 192.168.10.8 मिल गया है। जो देखिए यहाँ पर फिक्स नहीं है, जो आपको जो 10.5 भी मिला है तो 10.5 भी यहाँ पर हमेशा ही रहेगा। जो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली IP चेंजेस हो जाती हैं। जो देखिए यहाँ पर एक रेंज दिया जाती है, जो देखिए DHCP सर्वर में। जो देखिए उस DHCP सर्वर से उस जो हम लोग ने रेंज दिए गए हैं, उस रेंज के थ्रू ही बाकी सारा जितना सारा यहाँ पर क्लाइंट है, क्लाइंट को ऑटोमेटिकली IP एड्रेस प्रोवाइड करती है। जो देखिए यहाँ पर एक रेंज दे देती है। देन उसके बाद यहाँ पर और भी रेंज देते हैं, जो देखिए एक्सक्लूडेड करके। ये सब हम लोग और भी प्रैक्टिकल में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। जो देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो देखिए DHCP पहले डिस्कवर मैसेज भेजती है, देन DHCP ऑफर मैसेज भेजती है, देन रिक्वेस्ट भेजती है, देन एक्नॉलेजमेंट भेजती है। देन उसके बाद फाइनली DHCP क्लाइंट को IP मिल जाती है। IP के थ्रू यहाँ पर और भी मिल जाती है। जो देखिए IP मिल जाती है, देन सबनेट मास्क मिल जाती है, देन डिफॉल्ट गेटवे मिल जाती है, देन वहाँ पर DNS मिल जाती है, देन अल्टरनेट DNS फुल इंफॉर्मेशन एक मिल जाती है, जो हम लोग ये मैनुअल IP एड्रेस में स्टेप बाय स्टेप देते थे। तो यहाँ पर हम लोग मैनुअल IP एड्रेस नहीं देंगे, DHCP सर्वर के थ्रू ऑटोमेटिकली IP एड्रेस मिल जाती है। जो देखिए अगर आपका एनवायरनमेंट में कोई भी 5 to 6 नहीं तो 10 यहाँ पर PC है तो आप इजीली मैनुअल करके दे सकते हैं। बट
आपके एनवायरमेंट में जो देखिए 5000 नहीं तो 1000 2000 पीसी देन लैपटॉप है तो वहां पर पॉसिबल नहीं है। जो देखिए वहां पर आपको DHCP सर्वर ही यूज करना पड़ेगा। जो देखिए 2000 वहां पर पीसी होगा तो आप एक एक पीसी में जाके IP एड्रेस देंगे। देन उसके बाद अगर कोई भी वहां पर IP कॉन्फ्लिक्ट भी हो चुका है तो प्रॉब्लम आ सकती है। आपने गलती से एक पीसी को 192.168.10.6 दे दिया है। चलिए देन उसके बाद आप फिर से आपको याद नहीं है आपने उस पीसी को क्या IP एड्रेस दिए थे, क्या सबनेट मास्क दिए थे, क्या डिफॉल्ट गेटवे दिए थे, पता नहीं, भूल चुके हैं। देन फिर से आप और भी एक पीसी में आके इस पीसी में आके 192.168.10.6 दे रहे हैं। तो इसके लिए दोनों IP में कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है। देन उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे बेटर ऑप्शन है आप एक DHCP सर्वर क्रिएट कर लीजिए। DHCP सर्वर से हम लोग का ऑटोमेटिकली IP एड्रेस मिल जाएगा। जो देखिए यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इजीली आप काम कर सकते हैं। सो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा जो देखिए डोरा प्रोसेस। देन उसके बाद हम लोग मूव करते हैं कैसे हम लोग प्रैक्टिकल में इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल में। सो हम लोग पैकेट टेस्टर के ऊपर आ चुके हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग DHCP को कॉन्फ़िगरेशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप जो सिस्को राउटर के ऊपर। जो देखिए यहाँ पर हम लोग ने एक छोटा सा डायग्राम क्रिएट किया है। जो देखिए यहाँ पर एक 26000 सीरीज का एक राउटर है। देन उसके बाद यहाँ पर देन L2 स्विच कनेक्टेड है। देन L2 स्विच के साथ यहाँ पर जो मेरा एंड यूजर कनेक्टेड है। जो देखिए यहाँ पर हम लोग जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जो देखिए सिस्को राउटर के ऊपर ही करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर जो IP एड्रेस यहाँ पर हम लोग ने असाइन किया है जो देखिए 172.16.10.1 जो देखिए इसका जो डिफॉल्ट गेटवे है। जो देखिए कौन सा पोर्ट है इसका, जो देखिए FA0/0। यहाँ पर हम लोग टोटली यहाँ पर राउटर के ऊपर ही कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जो देखिए यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं सिस्को पैकेट टेस्टर। अगर आप GNS3 में भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बट GNS3 में आपको एक प्रॉब्लम आ सकते हैं। जो देखिए छोटा सा एक प्रॉब्लम है। जो देखिए वो प्रॉब्लम क्या है तो मैं आपको बाद में बोलता हूँ। जो देखिए पहले हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग राउटर की कंसोल में आ चुके हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मैं यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ, यहाँ पर भी आप लोग अच्छी तरह से देख पाएंगे। जो देखिए इसका जो कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए पहले हम लोग एनेबल मोड में आ चुके हैं। देन उसके बाद यहाँ पर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ चुके हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसका जो पोर्ट नंबर क्या है FA0/0। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग IP एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। जो देखिए इसका जो IP एड्रेस है वो 172.16.10.1। देन उसके बाद यहाँ पर आपको सबनेट मास्क देना पड़ेगा। अगर आप सबनेट मास्क नहीं देंगे तो प्रॉब्लम आ सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर पोर्ट को मैं ऑफ कर देता हूँ। जो देखिए मेरा पोर्ट ऑफ हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर मैं एग्जिट करके बाहर हो जाता हूँ। देन यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होती है DHCP का कॉन्फ़िगरेशन। जो देखिए यहाँ पर हम लोग DHCP फर्स्ट जब हम लोग क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पूल क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कैसे पूल क्रिएट करते हैं देखते हैं। जो देखिए फर्स्ट जो कमेंट है IP। देन उसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क दबाइए। क्वेश्चन मार्क दबाने के बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। जो देखिए यहाँ पर हम लोग DHCP कर रहे हैं। जो देखिए DHCP रिलेटेड कोई भी यहाँ पर ऑप्शन है कि नहीं पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर आप भूल चुके हो तो इसका कमेंट, जो देखिए यहाँ पर आपको DHCP रिलेटेड एक कमेंट मिल रही है। जो देखिए DHCP, जो देखिए कॉन्फ़िगर DHCP सर्वर एंड रिले पैरामीटर्स। जो देखिए यहाँ पर हम लोग DHCP कर देंगे। देन DHCP के बाद फिर से हम लोग क्वेश्चन मार्क दबाते हैं। क्वेश्चन मार्क दबाने के बाद यहाँ पर आपके सामने तीनों ऑप्शन दिखाई दे रही है। जो देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है एक्सक्लूडेड एड्रेस, देन पूल, देन लास्ट जो ऑप्शन है रिले। जो देखिए यहाँ पर एक्सक्लूडेड एड्रेस क्या है मैं थोड़ी देर के बाद मैं आप लोग को बोलता हूँ। जो देखिए यहाँ पर हम लोग एक्सक्लूडेड एड्रेस नहीं देंगे अभी तक। यहाँ पर हम लोग करेंगे पूल। जो देखिए सेकंड ऑप्शन है जो देखिए कॉन्फ़िगर DHCP एड्रेस पूल। चलिए यहाँ पर हम लोग पूल दे देते हैं। पूल देने के बाद यहाँ पर आपको एक पूल का नेम देना पड़ेगा। तो चलिए ये जो नेम है यहाँ पर जो आप दे रहे हैं तो पूल का नेम आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है इन फ्यूचर। अगर आप भूल जाएंगे तो पूल का नेम याद रखिए। तो यहाँ पर हम लोग पूल का नेम रख देते हैं CCNA।
देन उसके बाद यहाँ पर एंटर को मैं प्रेस करता हूँ। जो देखिए फाइनली मेरा एक पूल क्रिएट हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग फिर से क्वेश्चन मार्क दबाते हैं। क्वेश्चन मार्क दबाने के बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आ चुका है। जो देखिए डिफॉल्ट राउट, डीएनएस सर्वर, डोमेन नेम, एग्जिट, नेटवर्क, नो ऑप्शन। जो देखिए यहाँ पर आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आ चुका है। जो देखिए यहाँ पर हम लोग जो फर्स्ट जो देंगे, जो देखिए नेटवर्क। जो देखिए यहाँ पर नेटवर्क का मतलब है जो देखिए नेटवर्क नंबर एंड मार्क्स। यहाँ पर हम लोग कौन सा नेटवर्क दे रहे हैं, जो देखिए यहाँ पर जो हम लोग नेटवर्क यूज कर रहे हैं इसी नेटवर्क आपको देना पड़ेगा। जो देखिए यहाँ पर 172.16.10.0 देन उसके साथ यहाँ पर आपको सबनेट मार्क्स भी देना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग नेटवर्क दे देते हैं। जो देखिए 172.16.10.0 देन सबनेट मार्क्स। अगर आप सबनेट मार्क्स नहीं देंगे तो प्रॉब्लम आ सकते हैं। सबनेट मार्क्स मोस्टली इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद फिर से एंटर को प्रेस करता हूँ। जो देखिए मेरा नेटवर्क कंप्लीट हो चुका है। देन इसके बाद फिर से हम लोग क्वेश्चन मार्क दबाते हैं। क्वेश्चन मार्क दबाने के बाद यहाँ पर हम लोग डिफॉल्ट गेटवे, नहीं तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर डिफॉल्ट राउट भी है। यहाँ पर जो फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग डिफॉल्ट गेटवे दे देते हैं। तो चलिए डिफॉल्ट राउट यहाँ पर है, गेटवे नहीं है। तो देखिए यहाँ पर डिफॉल्ट गेटवे कौन सा है मेरा, ये है उसका डिफॉल्ट गेटवे जो है 172.16.10.1 यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर भी हम लोग सेम टू सेम दे देते हैं। तो देखिए ये भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग फिर से क्वेश्चन मार्क दबाते हैं। क्वेश्चन मार्क दबाने के बाद यहाँ पर आपको डीएनएस सर्वर, अगर आपका एनवायरनमेंट में डीएनएस सर्वर रनिंग है तो आपको डीएनएस सर्वर भी देना चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जो देखिए तो यहाँ पर आपको डीएनएस सर्वर भी मोस्टली इंपॉर्टेंट। जो देखिए यहाँ पर डीएनएस सर्वर है, जो देखिए सेट नेम सर्वर। जो देखिए यहाँ पर अगर नहीं है तो आपका बाय डिफॉल्ट जो गूगल का डीएनएस जो होती है 8.8.8.8 आप उसको भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए मेरे केस में यहाँ पर कोई भी डीएनएस सर्वर नहीं है तो हम लोग बाय डिफॉल्ट जो गूगल का जो रहती है उसको मैं दे देता हूँ। जो देखिए 8.8.8.8 देन उसके बाद यहाँ पर मेरा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है, बट अभी भी एक कॉन्फ़िगरेशन बाकी है। जो देखिए यहाँ पर हम लोग एग्जिट करके बाहर हो जाते हैं। देन जो देखिए थोड़ी देर पहले जब हम लोग पूल क्रिएट कर रहे थे, जो देखिए पूल के टाइम में वहां पर एक ऑप्शन आए थे जो देखिए एक्सक्लूडेड एड्रेस। जो देखिए अभी हम लोग जो थोड़ा सा जान लेते हैं एक्सक्लूडेड एड्रेस क्या होती है। जो देखिए यहाँ पर जो हम लोग नेटवर्क यूज कर रहे हैं, जो देखिए 172.16.10.1। जो देखिए यहाँ पर जो हम लोग ये नेटवर्क यूज कर रहे हैं। जो देखिए एक्सक्लूडेड एड्रेस का मतलब क्या है, जो देखिए यहाँ से जो देखिए हम लोग जो नेटवर्क यूज कर रहे हैं उस नेटवर्क में कुछ आईपी एड्रेस हम लोग रिजर्व करके रख देंगे कुछ स्पेशल पर्पस के लिए। जो देखिए यहाँ पर फायरवॉल ऐड हो सकती है इन फ्यूचर, नहीं तो कोई भी सिस्टम ऐड हो सकती है, नहीं तो कोई डेडिकेटेड सर्वर ऐड हो सकती है। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग उस एक्सक्लूडेड एड्रेस में रेंज करके रख देते हैं कुछ आईपी। ये जो आईपी एड्रेस है ये आईपी एड्रेस किसी को शेयर नहीं करेंगे। जब किसी को स्पेशल पर्पस के लिए हम लोग उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा। जो देखिए एक्सक्लूडेड एड्रेस क्या होती है। जो एक्सक्लूडेड एड्रेस जो होती है स्पेशल पर्पस के लिए यूज होती है। तो इस बार हम लोग एक्सक्लूडेड एड्रेस को कैसे प्रोवाइड करेंगे तो चलिए देखते हैं। जो देखिए इसका जो कॉमन क्या है, पहले हम लोग को कॉमन जानना चाहिए। अगर आप कॉमन भी नहीं जानेंगे तो कैसे आप यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आईपी, देन उसके बाद यहाँ पर डीएचसीपी, देन उसके बाद फिर से आप क्वेश्चन मार्क दबाइए। क्वेश्चन मार्क दबाने के बाद यहाँ पर जो देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है एक्सक्लूडेड एड्रेस। जो देखिए प्रिवेंट डीएचसीपी फ्रॉम असाइनिंग क्रिएटिंग एड्रेस। जो देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है इसको आपको देना पड़ेगा। चलिए एक्सक्लूडेड एड्रेस, देन उसके बाद हम लोग को फिर से क्वेश्चन मार्क दबाइए। क्वेश्चन मार्क दबाने के बाद यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रही है ABCD लो आईपी एड्रेस।
जो है कि यहाँ पर हम लोग ने कौन सा आईपी एड्रेस दिए थे 172.16.10. जो ये फुल नेटवर्क है। जो देखिए यहाँ से हम लोग एक डिसाइड कर लेते हैं, जो देखिए 172.16.10.1 से लेके 10.5 नहीं तो 10.8 तक इसको बीच में आईपी एड्रेस हम लोग रिजर्व करके रख देंगे। 1 से लेके 6 तक नहीं तो 1 से लेके 8 तक रख देंगे। 1 के बाद जो हम लोग का आईपी एड्रेस मिलती है तो उसे आईपी एड्रेस मिलेगा जो हम लोग का एंड यूजर के लिए। चलिए आई थिंक आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा। जो देखिए यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, जो देखिए 172.16.10.1 से लेके यहाँ पर स्पेस देके आपको सेम टू सेम उसे आईपी एड्रेस को देना पड़ेगा। जो देखिए 1 से लेके यहाँ पर 5 तक हम लोग रिजर्व करके रख देंगे। देन उसके बाद हम लोग एंटर को प्रेस करते हैं। एंटर को प्रेस करने के बाद यहाँ से मैं कंट्रोल सेट करके बाहर हो जाता हूँ। जो देखिए यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है डीएचसीपी सर्वर, जो हम लोग ने एक सिस्को राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन किया है स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर हम लोग ने नेटवर्क दिया है, देन डिफॉल्ट गेटवे दिया है, देन डीएनएस सर्वर दिए हैं, देन सबनेट मास्क दिए हैं, देन लास्ट में हम लोग ने एक्सक्लूडेड एड्रेस भी कंप्लीट कर दिया है। जो देखिए मेरा फाइनल कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक बार चेक करते हैं। जो देखिए यहाँ से जो मेरा एंड यूजर है, जो देखिए मेरा जो एंड यूजर है, एंड यूजर में आईपी एड्रेस प्रोवाइड हो रही है कि नहीं ऑटोमेटिकली। जो देखिए हम लोग ने डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन किया है, तो डीएचसीपी सर्वर जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस आना चाहिए। तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए फर्स्ट हम लोग इसी पीसी के ऊपर जाते हैं। चलिए देन उसके बाद यहाँ पर आईपी कॉन्फ़िगरेशन, देन आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद यहाँ पर स्टैटिक है, यहाँ पर आपको डीएचसीपी करना पड़ेगा। जो देखिए रिक्वेस्ट आईपी एड्रेस, देन उसके बाद ऑटोमेटिकली जो देखिए डीएचसीपी सर्वर जो हम लोग ने क्रिएट किया है, डीएचसीपी सर्वर यहाँ से सक्सेसफुल रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको और इंफॉर्मेशन मिल चुका होगा। जो देखिए यहाँ पर आईपी एड्रेस मिल चुका है। जो देखिए आईपी एड्रेस 1 से लेके 5 तक नहीं मिला है, 1 से लेके 5 तक के बाद यहाँ से स्टार्ट होती है। जो देखिए 172.16.10.6, देन उसके बाद सबनेट मास्क, देन उसके बाद यहाँ पर डिफॉल्ट गेट है, देन उसके बाद डीएनएस सर्वर भी यहाँ पर आपको ऑल इंफॉर्मेशन मिल चुका है। देन ये तो मेरा फर्स्ट पीसी का कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद हम लोग सेकंड पीसी के ऊपर जाते हैं। सेकंड पीसी में भी सेम टू सेम आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर डीएचसीपी के ऊपर जाते हैं। देखिए डीएचसीपी में जाने के बाद रिक्वेस्टिंग किया है। रिक्वेस्टिंग करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर डीएचसीपी सर्वर से मुझे आईपी मिल गया है। जो देखिए सेम सीरीज का ये आईपी है। पहले जो था 172.16.10.6 था एंड ये जो है 172.16.10.7 ये है। देन उसके बाद यहाँ पर सबनेट मास्क, देन डिफॉल्ट गेटवे, देन डीएनएस सर्वर भी यहाँ पर आपको मिल चुका हो। देन उसके बाद यहाँ पर मैं क्लोज करता हूँ। देन क्लोज करने के बाद मैं फिर से मैं पीसी के ऊपर जाता हूँ। पीसी में जाने के बाद यहाँ पर इस बार कॉमन फॉर्म में जाता हूँ। कॉमन फॉर्म में जाने के बाद यहाँ पर मैं आईपी कॉन्फ़िग करके देख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर भी हम लोग को मिल चुका है कि नहीं आईपी। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ पर जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर आईपी एड्रेस नहीं भी मिल सकती है, कोई कोई टाइम में नहीं भी आती है। जो देखिए यहाँ पर आईपी एड्रेस तो प्रोवाइड हो चुका है। जो देखिए आईपी एड्रेस मिल रही है, जो देखिए 172.16.10.6। देन अगर यहाँ पर आईपी एड्रेस नहीं शो करी है तो ब्लैंक शो करी है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको रिलीज करना पड़ेगा आईपी एड्रेस को फर्स्ट टाइम। देन उसके बाद यहाँ पर रिन्यू करना पड़ेगा। चलिए आईपी एड्रेस को कैसे रिलीज करते हैं, कैसे हम लोग रिन्यू करते हैं, मैं आप लोग को दिखाई देता हूँ। जो देखिए फर्स्ट जो कमांड है आईपी कॉन्फ़िग, देन उसके बाद यहाँ पर आपको स्पेस देना पड़ेगा, देन उसके बाद यहाँ पर स्लैश, देन उसके बाद यहाँ पर रिलीज, देन यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। देन रिलीज करने के बाद ये जो ओल्ड जो आईपी एड्रेस था वो ऑटोमेटिकली वहां से रिमूव हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको आईपी एड्रेस को रिन्यू करना पड़ेगा। रिन्यू कैसे करेंगे, रिन्यू करने के लिए जो हम लोग ने रिलीज किए थे उसको हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद यहाँ पर आपको रिन्यू लिखना पड़ेगा, जो उसका फुल है आईपी कॉन्फ़िग स्पेस स्लैश रिन्यू।
देन रिन्यू करने के बाद यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जो देखिए यहाँ पर फाइनली आईपी एड्रेस मिल चुका है। देन सबनेट मास्क, देन डिफॉल्ट गेटवे, देन डीएनएस सर्वर। अगर आपका फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर आ जाती है तो ओके, ये करना नहीं चाहिए। अगर नहीं आती है तो कोई भी फेल्ड हो जा रही है, जो देखिए आपको एक बार प्लीज रिलीज करिए, देन उसके बाद रिन्यू करिए। रिन्यू करने के बाद ऑटोमेटिकली डीएचसीपी सर्वर से हम लोग का आईपी एड्रेस मिल जाएगा। सो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा जो हम लोग कैसे डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सिस्को राउटर के ऊपर, एंड कैसे हम लोग का आईपी एड्रेस भी ऑटोमेटिकली मिल जाती है। राउटर के ऊपर फिर से जाते हैं। राउटर के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर हम लोग कुछ कॉमन को भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जो देखिए यहाँ पर शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, जो देखिए यहाँ पर हम लोग ने मैनुअल आईपी एड्रेस दिए थे, जो देखिए ये मेरा आप है। देन उसके बाद यहाँ पर डीएचसीपी का भी एक कॉमन है, जो देखिए उसका कॉमन क्या है, शो आईपी डीएचसीपी। देन उसके बाद यहाँ पर बाइंडिंग यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। बाइंडिंग देने के बाद यहाँ पर आपको ऑल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, जो देखिए यहाँ पर जो देखिए आईपी एड्रेस क्या यूज हो रही है, जो देखिए 172.16.10.7 एंड 6। देन उसके बाद यहाँ पर हार्डवेयर एड्रेस, देन यहाँ पर टाइप। ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको ऑल इंफॉर्मेशन मिल जा रही है, जो देखिए मेरा जो एंड यूजर है, एंड यूजर का ऑल इंफॉर्मेशन मिल जा रही है, जो देखिए यहाँ पर आपको मिल जा रही है स्टेप बाय स्टेप। जो देखिए यहाँ पर हम लोग ने राउटर के ऊपर किए हैं, बट यहाँ पर हम लोग कोई भी एंड यूजर के ऊपर हम लोग ने कुछ नहीं किया है। जस्ट यहाँ पर हम लोग राउटर के ऊपर आने के बाद यहाँ पर जो इसका जो कॉमन है, शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग। तो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा जो हम लोग कैसे डीएचसीपी को कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सिस्को राउटर के ऊपर। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग मूव करते हैं, अगर आप GNS3 में करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए मैं यहाँ पर GNS3 ओपन कर लिया हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग ने सेम टू सेम यहाँ पर भी टोपोलॉजी क्रिएट किया है, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। जो देखिए जितना सिंपल था जो हम लोग ने सिस्को पैकेटाइजर में किया है, बट GNS3 में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, बट यहाँ पर आप एक बार जान लेंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जो देखिए यहाँ पर हम लोग ने एक राउटर लिया है, देन राउटर के साथ यहाँ पर हम लोग ने एक L2 स्विच लिया है। देन यहाँ पर हम लोग ने कोई भी पीसी नहीं लिया है। जो देखिए जो GNS3 में जो भी पीसी है, यहाँ पर जो भी पीसी है, यहाँ पर हम लोग ओनली आईपी एड्रेस ही दे पाएंगे। यहाँ पर हम लोग कोई भी कमांड रन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको एक काम करना पड़ेगा, जो हम लोग ने पीसी लेंगे तो यहाँ पर हम लोग पीसी नहीं लेंगे। यहाँ पर आप गलती से भी पीसी लेंगे तो कोई भी काम नहीं होगा। यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा एक राउटर। तो यहाँ पर हम लोग ने एक राउटर ले लिया है। देन इसके बाद यहाँ पर इस राउटर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसका जो सिंबल है यहाँ पर चेंज सिंबल कर लीजिए। चेंज सिंबल करने के बाद यहाँ से आप कोई भी एक सिंबल दे दीजिए जो राउटर का जो पीसी का लगती है। जो देखिए यहाँ पर आप कोई भी सिंबल दे दीजिए, तो आपके लिए जो भी अच्छा लगती है कोई भी एक सिंबल दे दीजिए। यहाँ से मैं कंप्यूटर दे देता हूँ। चलिए ये मेरा पीसी हो चुका है। जो देखिए ये एक्चुअली राउटर है, बट इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, जो हम लोग एक जो पीसी होती है, बट ये राउटर है। हाँ, मैं पहले आप लोग को बोल देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग ने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। जो देखिए यहाँ पर हम लोग ने टोटल कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है, बट यहाँ पर हम लोग का जो R2 जो देखिए एक्चुअली ये राउटर है, बट हम लोग इसको पीसी के जैसा ट्रीट करेंगे। तो चलिए मैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके मैं दिखाई देता हूँ। जो देखिए यहाँ पर कोई भी आईपी एड्रेस नहीं है। जो देखिए हम लोग ने कोई भी असाइन भी नहीं किया है, बट यहाँ पर आईपी एड्रेस कैसे मिलेगा, चलिए मैं आप लोग को वो भी दिखाई देता हूँ। तो देखिए इसके लिए यहाँ पर इसका जो गेटवे क्या है, इसका जो गेटवे है E1/0। तो यहाँ पर आपको इसी गेटवे को आपको देना पड़ेगा, जो सेकेंड जो राउटर है। जो देखिए राउटर तो नहीं है, पीसी है। चलिए हम लोग पहले ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर इंटरफेस यहाँ पर E1/0। चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आ सकती है, गड़बड़ हो गया तो। चलिए इस पोर्ट के अंदर आ चुके हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आईपी देन DHCP आईपी एड्रेस
देन DHCP। यहाँ पर आपको इसी कॉमन को देना पड़ेगा। जो देखिए पहले आप पोर्ट में आइए, पोर्ट के आने के बाद यहाँ पर आपको एक कॉमन देना पड़ेगा IP एड्रेस DHCP। देन उसके बाद यहाँ पर नो शॉर्ट कर दीजिए। देन उसके बाद पोर्ट ऑफ हो जाएगा। देन पोर्ट ऑफ होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। जो देखिए थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो देखिए R1 हम लोग ने जो DHCP कॉन्फ़िगरेशन पहले से करके रखा हुआ है, देन R1 से ऑटोमेटिकली IP मिल जाएगा। जो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली IP मिल चुका है। जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए इंटरफेस E1/0 असाइन DHCP एड्रेस जो 172.16.10.6 एंड सबनेट मास्क यहाँ पर ऑटोमेटिकली मिल चुका है। जो देखिए सेम टू सेम यहाँ पर ये है, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसको आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो ऐसे करके भी आप GNS3 में कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए मैं आप लोग को एक बार दिखाई देता हूँ शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके। जो देखिए यहाँ पर जो देखिए इथरनेट E1/0 जो देखिए IP एड्रेस दिखाई दे रही है। देन मेथड क्या है? मेथड है DHCP से इसको IP मिला है। एंड स्टेटस क्या है? स्टेटस ऑफ है एंड प्रोटोकॉल भी यहाँ पर ऑफ है। आई थिंक आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा जो हम लोग GNS3 में भी कर सकते हैं DHCP को। ऐसे करके भी आप करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप लोग का DHCP रिलेटेड कोई भी इंटरव्यू एंड क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं इसके ऊपर पहले से एक ट्यूटोरियल क्रिएट किया हूँ। आप पहले चैनल में आ जाइए। चैनल में आने के बाद यहाँ पर सर्च कर लीजिए, जो देखिए क्वेश्चन एंड DHCP इंटरव्यू एंड क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर आपको 15 to 10 क्वेश्चन मिल सकती है, जो देखिए इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर के लिए, जो पर्टिकुलरली DHCP रिलेटेड। अगर आप लोग का कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर चाहिए DHCP रिलेटेड, आप प्लीज इस वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिए, तो आपके लिए और भी बेनिफिट हो सकती है। एंड मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक पे मैं इसका भी लिंक दे दूंगा। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वॉच कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डाउट आ रही है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कर दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए जरूर हेल्प कर दूंगी। अगर आप लोग का कोई भी नेटवर्किंग रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, नहीं तो कोई भी क्वेरी है, तो वो भी जरूर दे दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए हेल्प कर दूंगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। अगर आप लोग ने अभी तक भी नेटवर्किंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो दूंगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों आप लोग कौन सा टॉपिक के ऊपर ट्यूटोरियल चाहते हैं, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कर दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगी आने वाले दिन में उस टॉपिक के ऊपर ट्यूटोरियल देने के लिए। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सो आने वाले दिन में हम लोग और भी एडवांस टू एडवांस नेटवर्किंग ट्यूटोरियल मैं जरूर आप लोग के लिए लेके आ जाऊंगी। सो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। इसके साथ वेबसाइट को जरूर विजिट कर लीजिए। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।